मेरा नाम डॉक्टर आफताब मेमन है। मैं ईयर नोज़ थ्रोट स्पेशलिस्ट हूँ। इधर अल्तमश में मैं काम करता हूँ और ये माशाल्लाह हॉस्पिटल बहुत अच्छा है और हमारे पास पेशेंट्स भी बहुत आते हैं। इधर हम नॉर्मली सर्जरीज भी बहुत करते हैं। अच्छा भी आज जो हम आपको अवेयरनेस देंगे वो देंगे कि कान का जो वैक्स है उसको हमें निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। एक्चुअली क्या है, लोग अमूमन क्या करते हैं, वो कार्टन बड लेके बैठे रहते हैं या चाबी हाथ में आ गई या जो पुरानी औरतें होती हैं वो इधर से पिन निकाला या एयर पिन निकाला, लेडीज़ ने कान को लगाना शुरू किया। ये सारी चीज़ें उसूलन बिल्कुल मना है, क्योंकि कान की वैक्स जो है वो होती है हमारे प्रोटेक्शन के लिए। वैक्स के दो फंक्शन है, एक तो लुब्रिकेशन के कान आपका ड्राई नहीं हो और दूसरा जो बैक्टीरियाज कान के अंदर जाते हैं उनको रोकना। ये वैक्स नॉर्मली इतना लाइट होता है कि ऑटोमेटिकली हवा में एवापोरेट होता रहता है, फिर नया बनता है। तो नॉर्मली इसको निकालना नहीं है। जितने भी लोग हमारे पास आते हैं जिनको वैक्स जमा हो जाती है, उन सब की तकरीबन हिस्ट्री कार्टन बड लगाने की है। क्योंकि कार्टन बड लगाने से हमें नज़र तो नहीं आता है कैनाल, वो वैक्स कुछ उसको लगती है, हम खुश हो जाते हैं कि हमने वैक्स निकाल दी। जो अंदर पुश हो गई वो फिर जमा होती रहती है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि ये लोग जो अमूमन कान में तेल डालते हैं या मुख्तलिफ और चीज़ें डालते रहते हैं, ये भी नुकसानदेह है। इसलिए कि ये डालने से जो वैक्स नॉर्मली एवापोरेट होनी चाहिए वो स्टकअप हो जाती है और जमा हो जाती है, फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो वैक्स जो है उसको निकालना मना है। हाँ, कभी विद टाइम ईयर्स में कभी ब्लॉकेज हो जाए तो वो फिर डॉक्टर को आप दिखाएं और डॉक्टर फिर उसको देखेगा, फिर उसी हिसाब से उसको निकालेगा, वो एक अलग चीज़ है। तो इसलिए वैक्स को निकालना टोटली मना है। कान में जब हम कार्टन बड लगाते हैं ना, तो कान की जो वॉल जो होती है वो कभी कभी इतनी सूज जाती है कि शदीद दर्द होने लग जाता है। तो कान को देखें, एक तो साफ़ नहीं करना है। दूसरा ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका एक्चुअली क्या होता है कि जैसे उनको माँ दूध पिलाती है अपना या बाहर का, सपोज़ वो देखें अल्लाह ने माँ की पोजीशन जो है ना उसकी ऐसी पोजीशन रखी है कि गर्दन थोड़ी सी ऊपर होती है। तो बच्चे को कभी कभी क्या होता है कि बच्चा लेटा हुआ है, रात के टाइम पे माँ ने अपना भी दूध ऐसे ही दे दिया या फीडर वाला दूध भी ऐसे ही दे दिया, तो उसका थोड़ा हिस्सा जो है वो नॉर्मली वो पेट में जाता है, मगर थोड़ा सा हिस्सा जो होता है वो कान की तरफ भी चला जाता है, जिसकी वजह से कान में फिर अंदरूनी पर्दे के अंदर की साइड पे इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए दूध पिलाना हमेशा बच्चे को बिठा के, या अगर बिठा के नहीं तो भी उसके सर के नीचे छोटा सा तकिया दे के उसके हेड को थोड़ा सा टिल्ट करके देना होता है। ये हमेशा ये बहुत ज़रूरी है, वरना फिर कान ख़राब होता है, फिर पर्दा डैमेज हो जाता है, फिर पीप आने लग जाती है, फिर सुनाई का प्रॉब्लम हो जाता है। एक तो ये चीज़। दूसरा ये है कि बच्चों के आगे कभी भी छोटी मोटी चीज़ें नहीं रखा करें कि वो कान के अंदर डाल दें, क्योंकि कान के अंदर चीज़ कोई डल गई तो उसको कान ना गले का डॉक्टर के पास ही ले जाएं, वो ही निकाले। क्योंकि जब आप जीपी के पास ले जाएंगे, उन्होंने थोड़ी भी ट्राई की तो वो अंदर फंस जाती है। फिर वो अगर इधर से कान के इधर कैनाल से नहीं निकलती है तो उसके लिए बड़ी सर्जरी करके फिर निकालनी पड़ती है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। मैं इधर हफ्ते में 2 दिन आता हूँ, 1 बजे से 2:30 बजे तक। एक पीर का दिन है और एक बुध का दिन है। तो कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे से कांटेक्ट करें, इधर आएँ, मैं देखूँगा, फिर आप लोगों को गाइड करूँगा कि भाई आगे क्या करना है इसका।